आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जमीन माफिया, बालू माफिया, गिट्टी माफिया, कोयला माफिया, उसी तर्ज पर एक नए तरह का माफिया पेपर लीक गिरोह शिक्षा माफिया पनप रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में जिस तरीके से राज्य में यहाँ पे बातें चल रही है, इसे लेकर के संसद में भी बात चलाई गई है। लेकिन जिस तरीके से इसके बाद जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया गया और उसके बाद छात्रों पे जो एफआईआर हुआ है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता देवेंद्र महतो। आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद आप लोगों ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया और उसके बाद जो है आप लोगों पे एफआईआर किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? जी, यह निंदनीय है कि झारखंड राज्य के अंदर जो पेपर लीक करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको बचाया जा रहा है। जो निर्दोष छात्र, पीड़ित छात्र, जो आदिवासी मूलवासी गरीब किसान मजदूर के बेटे छात्र हैं, उसको टारगेटेड करके एफआईआर करके आंदोलन को दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और झारखंड राज्य के अंदर जो तरह तरह के माफिया जाने जाते हैं, ज़मीन माफिया, बालू माफिया, गिट्टी माफिया, कोयला माफिया, उसी तर्ज पर एक नए तरह का माफिया पेपर लीक गिरोह शिक्षा माफिया पनप रहे हैं और उसको संरक्षण दिया जा रहा है। और हम आज आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जो 31 तारीख को प्रोटेस्ट किए, यह पूर्व सूचना के तहत किए, यह प्रशासन को अनुमति सूचनार्थ के साथ किए और हजारों हजार की संख्या में पूरे प्रदेश से आए और टारगेटेड करके गंभीर से गंभीर आरोप जो लगाए गए, जो 13 धारा लगाए गए हैं, जिसमें आईपीसी का धारा 146, 147, 148, 149, 186, 188, आपका 307, 323, 332, 353, आपका 427, 506, 508, ऐसे धारा। इसके अलावा आपका जो है कि प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे धारा तो पेपर लीक करने वालों पर लगना चाहिए। ये सारे धारा तो आयोग के चेयरमैन पर लगना चाहिए और ये लोग पर नहीं लगाया गया। और जो क्षति किया गया, हम एकदम ऑन कैमरा करें कि वो आयोग और प्रशासन और गिरोह के द्वारा सुनियोजित प्री प्लान के तहत वो जो है कि अप्रिय घटना घटाया गया, जिसका हम निंदा करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए और वैसे चिन्हित करके वैसे छात्र वो थे ही नहीं। और सीसीटीवी फुटेज निकालिएगा तो पता चलेगा वो छात्र है ही नहीं, वो गिरोह है, पेपर लीक का भाड़े के आदमी है वो लोग। इसका एसआईटी पहले आप लोगों का कहना था कि सरकार आप लोगों के विरुद्ध, सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरह की नियुक्तियां दी जाए। सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है, पेपर गिरोह को पनपाया जा रहा है। हम आज ओपन कहते हैं कि अगर सरकार चाहती है 13 गंभीर आरोप लगा करके दबा देंगे, गिरोह से धमकी दिला देंगे, तो ये सब नहीं होने देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से सूचना देते हैं सरकार को, आगामी 10 फरवरी दिन शनिवार दिन 12 बजे से 3 बजे तक बापू वाटिका के समक्ष रहेंगे। सरकार को लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह है, तो हम स्वीकार करते हैं। हमें हथकड़ी पहनाना है, हथकड़ी पहनाए, हमें हटवार भेजना है, हटवार भेजे, और सीना में साजिश के तहत गोली मरवाना है तो गोली मरवा दे। लेकिन राज्य के अंदर जो आंदोलन है, इसको हम कतई कमजोर होने किसी भी हाल में हम नहीं देने वाले हैं। तो सीधे तौर से आप सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं? चुनौती कहिए, चैलेंज कहिए, धमकी कहिए, जो कहना है कहिए, हम साधारण सूचना दे रहे हैं, क्योंकि राज्य के अंदर नए तरह का माफिया को पनपने नहीं देंगे। ये इस राज्य का भविष्य के लिए संकट आ जाएगा अगर इस तरीके से होता है। और हम जेएसएससी सीजीएल का आंदोलन को करीब से देखते हैं तो हम आत्मा से देख पाते हैं बिरसा मुंडा का उलगुलान का दौर को, भगत सिंह के क्रांति के दौर को, निर्मल दादा के आंदोलन का दौर को, कि किस तरीके से ईमानदार और निष्पक्ष तरीके से गलत के खिलाफ आंदोलन करने वालों को टारगेट किया जाता है, साजिश किया जाता है। तो टारगेट और साजिश करना है, करिए। इतिहास गवाह है, जिस तर्ज पर भगत सिंह, निर्मल महतो, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ने अपना त्याग, कुर्बानी, बलिदान दिया, हम भी देंगे। और आगामी 10 तारीख को सरकार अगर सच में लगाया हुआ धारा अगर सही है तो सरकार भेजे प्रशासन को और लगाए हथकड़ी। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? 10 तारीख को आप यहाँ मौजूद रहेंगे, उसके बाद आगे की क्या तारीख के बाद आगे का बताएंगे कि 10 तारीख को सरकार हमारे ऊपर क्या कार्रवाई करती है। धारा तो लगा दिया है, 13 गंभीर धारा, जैसा ऐसा धारा कोई आतंकवादी और नक्सली को भी नहीं लगता है। अब ये धारा कितना सच्चाई है? 10 तारीख को दूध और पानी का पानी होगा, और 10 तारीख को सरकार हमारे पास नहीं आती है तो जानिए समझिए कि सारे एफआईआर आरोप जो है कि फर्जी है और फर्जी मुकदमा लगा करके जो है कि आंदोलन को कमजोर करना चाहती है।
तो जिस तरीके से पेपर लीक का मामला जो है वो पूरे राज्य में गर्मजोशी के साथ छात्र यहाँ पे आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी देवेंद्र नाथ महतो ने साफ तरीके से कहा है कि जिस तरीके से उन पे धाराएं लगाई गई हैं तो वो सरकार को चुनौती देती है कि 10 फरवरी को वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। अगर उन्हें गिरफ्तार करना है धाराओं के तहत तो यहाँ पे प्रशासन जो है आकर के उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। फिलहाल देखने वाली बात रही कि इन्होंने अपनी बात जो है वो सरकार और प्रशासन के तक कह दी है, लेकिन प्रशासन के उस दिन क्या कुछ मुस्तैदी रहती है 10 फरवरी को, किस तरीके से सुरक्षा के जो है वो इंतजाम किया जाता है। फिलहाल सूत्रकार समाचार से रांची के लिए मैं प्रेरणा चौरसिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।